ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन का। मेथड का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते थे ना, उसी तरीके से इंटीग्रेशन का भी हमारा एक तरीके से आप कह सकते हो कि प्रोडक्ट रूल होता है। और ये रूल क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, बट एक बार हैबिट हो गया तो समझ में आ जाएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं, जैसे पहला फंक्शन है u और दूसरा फंक्शन है v, और कहा जाता है कि दोनों का इंटीग्रेशन करो, तो आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है u यानी फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिख दोगे। जो क्वेश्चन में फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है उसको ऐसे का ऐसे ही उतार लोगे। जैसे कि देखो ये एक क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट फंक्शन मान लो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को आपने पहले एज इट इज़ लिखना है, और उसके बाद जो दूसरा फंक्शन है v उसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। फिर माइनस, अब नेक्स्ट आगे क्या है, पूरा इंटीग्रेशन करना है। किसका इंटीग्रेशन करना है, देखो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन और दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करके जो वैल्यू मिलेगी उन दोनों वैल्यू के मल्टीप्लिकेशन का फिर से इंटीग्रेशन करना है आपने। तो दिस इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसे हम कहते हैं लाइक फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, देन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं, छोटा सा बहुत इजी क्वेश्चन है ताकि बेसिक आपको समझ में आ जाए, तो ध्यान देना। और पहले आपको पता कैसे चलेगा कि किस फंक्शन को हमने फर्स्ट मानना है और किस फंक्शन को हमने सेकंड फंक्शन मानना है। तो अगर कोई फंक्शन आपको एक्सपोनेंशियल ई में दिया रखा है तो बेटर होगा कि आप उस फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेके चलो, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको क्वेश्चन में लॉग दिया जाता है तो लॉग वाले फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लेके चलो। तीसरी बात कि अगर कोई ऐसा आपको दिखाई देता है कि इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपको नहीं पता, तो उसको आप फर्स्ट फंक्शन मान लो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू द इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सोच समझ के आपने फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन चूज़ करना है। इसके अलावा आपके बुक में पेज नंबर 9.25 पर कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, उनको रीड कर लेना कि किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन क्या होना चाहिए दोनों में से, और v यानी सेकेंड फंक्शन क्या होना चाहिए। अब चलो इस क्वेश्चन को हम एक बार सॉल्व करके देखते हैं। तो इंटीग्रेशन हम इसका फाइंड करते हैं। इसके लिए रूल लगेगा हमारा पहला फंक्शन u, मैंने मान लिया कि ये है हमारा u और ये है हमारा v। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आपने ज़रूरी नहीं है कि पेपर में भी आप ऐसा एरो करके लिख के आओ। तो u एज इट इज़ यानी कि एक्स स्क्वायर एज इट इज़, और उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि e की पावर x dx माइनस, अब कंप्लीट इंटीग्रेशन किसका, डिफरेंशिएशन करना है d बाई डी एक्स ऑफ u क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है v का, v क्या है e की पावर x, इसका इंटीग्रेशन। अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और इस दोनों के मल्टीप्लिकेशन का कंप्लीट हमने इंटीग्रेशन करना है, तो लास्ट में लग जाएगा dx, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x ही होगा, राइट, dx इसलिए क्योंकि अभी हमने मेन इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं किया। जैसे जैसे ये इंटीग्रेशन करते चले जाओगे ये dx हटता चला जाएगा। एक इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिया, dx इसका हट गया, दूसरा इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेंगे तो ये dx भी हट जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस इस 2 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर बच गया x e की पावर x dx। अब फिर से यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा। मैंने फिर से मान लिया ये है u और ये है v, क्योंकि बिना प्रोडक्ट रूल अप्लाई किए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2। अब यहाँ पे फिर से मुझे ये प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा पहले u एज इट इज़ यानी x एज इट इज़, और उसके बाद क्या करना है v का इंटीग्रेशन यानी कि e की पावर x का इंटीग्रेशन होगा। फिर क्या है माइनस, अब कंप्लीट इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ u यानी x एंड इंटीग्रेशन ऑफ v क्या है e की पावर x dx। ये करली ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये वाले इंटीग्रेशन का dx लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल सॉल्व करने के लिए मैंने फिर से वो फॉर्मूला अप्लाई किया, अब मुझे इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, x
ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है। माइनस, इसको सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा 1, ठीक है, तो 1 तो लिखो चाहे मत लिखो। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स ही होगा। अब ये जो मेन इंटीग्रेशन है इसका डी एक्स लिख लो, ओके, ब्रैकेट ये वाली क्लोज हो गई। आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिला 2x ई की पावर एक्स, माइनस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व कर लो, क्या होगा ई की पावर एक्स ही होगा। सॉल्व कर लिया हमने। जैसे ही सारे इंटीग्रेशन के सिंबल सॉल्व हो जाते हैं आपने कांस्टेंट ऐड कर देना है, तो मैंने कांस्टेंट ऐड कर दिया। अब 3 वैल्यूज़ है मेरे पास, तीनों वैल्यू में ई की पावर एक्स आया हुआ है, तो मैंने एक ई पावर एक्स बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी, एंड दिस इज़ द आंसर। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये फॉर्मूला एक बार सही से अप्लाई करना आ गया तो ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान रहे इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। तो डिफरेंशिएशन अगर अच्छे से आता है तो ही इंटीग्रेशन अच्छे से आ पाएगा और ये बाय पार्ट्स का मेथड समझ में आ पाएगा। ओके, थैंक यू।